अमेरिका से एक बड़ी खबर। हिल्टन होटल में शूटिंग को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर हमलावर के निशाने पर थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बता दें आपको कि आरोपी के पास से एंटी क्रिश्चियन मैनिफेस्टो में इस हमले के पीछे की मंशा का खुलासा जताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। अमेरिका में इस खबर के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वॉशिंगटन से एक बार फिर से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, अब हमारे पास शूटर के बारे में क्या अतिरिक्त जानकारी है, बताइएगा। हमले से पहले उसकी गतिविधियां, उसकी क्या कुछ थी? आज जो जानकारी आई है वो ये आई है कि जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर था, उसका जो ये सस्पेक्ट है कोल एलन, जो 31 ईयर ओल्ड का है, कैलिफोर्निया से है। उसने एक मैनिफेस्टो लिखा था और उस मैनिफेस्टो में उसने क्लियर कहा था कि वो एक सरप्राइज देने वाला है। उसने एक ईमेल भेजा अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, और उसमें उसने बताया कि मैं आज आप सबको एक सरप्राइज दे रहा हूं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, और मैं ट्रैवल करके गया हूँ यहाँ से, मैं अपने स्टूडेंट से माफी मांगता हूँ। मैंने ये बताया लोगों को कि एक पर्सनल इमरजेंसी है, इसके चलते हुए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल करके यहाँ पे आया। और उसके मैनिफेस्टो को अगर हम पढ़े तो उसने क्लियरली इसमें आइडेंटिफाई किया है कि ये जो अटैक्स थे, ये अटैक उसने प्लान किए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के खिलाफ, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ उसने ये प्लान किए थे। और हाईएस्ट टू द लोएस्ट, मतलब किसी को भी, एवरीबडी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल था, इसमें आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर सकते हैं, कैबिनेट के जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो, साथ ही साथ जो व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो सारे, रैंकिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट, बट नॉट इंक्लूडिंग मिस्टर पटेल। और मिस्टर पटेल यानी कैश पटेल, एफबीआई के जो डायरेक्टर है, उसका वो उनके टारगेट, इसके एलन कोल के टारगेट में नहीं थे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा अपने मैनिफेस्टो में कि सीक्रेट सर्विस को वो टारगेट नहीं बनाएगा, होटल के जो स्टाफ है, कैपिटल पुलिस है, उनको वो टारगेट नहीं करेगा अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। और वो अपने साथ, जैसे कि हमने बताया था, कि काफी तरह के गन्स लेके गया था, शॉटगन लेके गया था, ऑटोमेटिक वेपन्स लेके गया था, नाइव्स लेके गया था। तो उसने ये भी कहा है अपने मैनिफेस्ट में कि मैं सबसे कम मिनिमम कैजुअलिटी चाहता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। और वजह उसने ये दी, उसने ये कहा कि वो थक गया है, वो टायर्ड हो चुका है, जिस तरह का रेटरिक वॉशिंगटन डीसी में चलता है उसको लेके। साथ ही साथ उसने ये भी कहा, इसमें लिखा है इस मैनिफेस्ट में, कि जिस तरह से चीजें हो रही है, एज एन अमेरिकन उसे शर्म आती है कि इस तरह की चीजें अमेरिका में हो रही हैं। उसने बहुत एक और इम्पोर्टेंट बात कही है अपने मैनिफेस्ट में। उसने कहा कि जो सिक्योरिटी थी हिल्टन होटल की, जिसको लेके बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, उसने लिखा है कि इट वाज नो डैम सिक्योरिटी, ना ट्रांसपोर्ट में, ना होटल में, ना ही इवेंट में। और उसका ऐसा मानना था कि चप्पे चप्पे पे सीक्रेट सर्विस होगी, जो होटल के रूम्स है वो बग्ड होंगे, हर फ्लोर पे सीक्रेट सर्विस होगी, कैमरास होंगे, आर्म्ड गार्ड्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो काफी सरप्राइज था कि इतनी आसानी से जो है वो खुद ये अपने बंदूक लेके वहां तक पहुंच गया। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ये है, आई है जो अभी, कि उसने अपने रूम से, जहां पे वो रह रहा था, उसने स्टेयर्स यूज किए ताकि वो जो भी सिक्योरिटी है उनको अवॉइड कर सके। और वहां से वो जो है टेरिस पे है, जहां पे उसने अपनी गन असेंबल की, और उसके बाद फिर फोर में, और वहां से जो हमने जो वीडियो दिखाया है, जो सीसीटीवी का फुटेज है, जब देखते हैं कि वो तो भागते हुए निकलता है सीक्रेट सर्विस के सामने से, जहां पे उसे अपहरण किया गया, तो उसने इंटरनल स्टेयर्स यूज किए वहां पे टू गेट टू दी इन फ्रंट ऑफ द बॉल रूम।